हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति वाइब्स ओनली में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी भयानक और चेतावनीपूर्ण कथा जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी उत्सुकता चरम पर पहुंच जाएगी। यह कथा उन लोगों के बारे में है जो झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं और अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन नहीं करते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि झूठ बोलना केवल एक साधारण पाप ही नहीं, बल्कि यह आत्मा के लिए अत्यंत घातक और मृत्यु के बाद भयानक परिणाम होने वाला कर्म है। इस कथा में हम जानेंगे कि यमराज जी अपने भयानक यमदूतों के साथ पापियों को कैसे पकड़ते हैं और उन्हें नरक में 7 प्रकार की भयावह यातनाएं कैसे देते हैं। आग, कोयले, जंजीरें, भयानक यंत्र और मानसिक पीड़ा उनके जीवन भर किए गए झूठ का परिणाम बनते हैं। यह केवल कथा ही नहीं बल्कि चेतावनी भी है, ताकि हम समय रहते समझ सकें कि झूठ और कपट फल हमारे जीवन और आत्मा के लिए कितने घातक हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में डर, सतर्कता आदि होना चाहिए, जिससे जानना हर भक्तों के लिए ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक की। कहते हैं मृत्यु के बाद हर आत्मा का लेखा जोखा यमराज जी करते हैं और उसके कर्मों के अनुसार उसे उसके पुण्य और पाप के फल मिलते हैं। यमराज अपने भयानक वाहन यमदूतों के साथ धरती पर आते हैं और उस आत्मा को पकड़ते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं तथा अपने धर्मों का पालन नहीं किया है। यमराज की परीक्षा बेहद कठोर होती है और उनके न्याय में कोई गलती नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन का लेखा जोखा अपने दिव्य ग्रंथों में सुरक्षित रखा है और हमारे हर कर्म का हिसाब वो रखते हैं। कोई भी गलत कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके फल के बिना नहीं रहता। नरक जाने वाले लोगों को यमराज पहले ही चेतावनी देते हैं। कभी कभी उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां भी भेजकर वे सुधर सकें, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने पापों को छोड़ता नहीं है, तो यमराज उसे अपने भयानक यमदूतों के साथ नरक में भेज देते हैं। नरक का स्वरूप अत्यंत भयानक और भयावह माना गया है। वहाँ अग्नि, कोयले, जंजीरें और अकल्पनीय यातनाएं भी दी जाती हैं, तो जो पापियों को उनके कर्मों के अनुसार भोगनी ही पड़ती हैं। हर प्रकार के पापियों के लिए नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं निर्धारित हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसक कर्म करना, स्वार्थी, आलसी आदि। खासकर आलसी और कर्तव्यहीन लोग नरक जाने के सबसे बड़े हकदार माने जाते हैं। जिन लोगों ने अपने कर्तव्यहीन जीवन में कभी समय को कीमती नहीं समझा, दूसरों की मदद नहीं की, धर्म और कर्म से विमुख रहे, जीवन में वे यमराज के न्याय के अनुसार सबसे पहले नरक के दंड के पात्र होते हैं। यमराज की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। वे पहले तो आत्मा का लेखा जोखा देखते हैं, उसके कर्मों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं और फिर उसके लिए सही प्रकार की सजा तय करते हैं। पापियों को नरक में डालने से पहले उनके अच्छे कर्मों का भी मूल्यांकन होता है, ताकि अगर कोई सुधार की संभावना हो तो उसको मौका मिल सके। लेकिन जो पूरी तरह से अपने कर्मों में लापरवाह और आलसी बने रहे, उन्होंने धर्म और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनका मार्ग केवल नरक की ओर ही जाता है। कल्पना कीजिए, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। अपने फायदे के लिए हमेशा झूठ बोलता था। वो अपने ग्राहकों से धोखा भी करता, अपने कर्मचारियों को गलत रिपोर्ट देता और समाज में अपने हित के लिए झूठ फैलाता। वो सोचता था कि उसका छल और झूठ कभी सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि यमराज के न्याय से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु के बाद जब वो व्यापारी यमराज के न्यायालय में पहुंचा, तो यमराज ने अपने यमदूतों के साथ उसकी सभी झूठों और कपटों का लेखा जोखा लिया। उसकी आंखों के सामने उसकी हर झूठी बात, हर धोखा, हर छल भरी चाल जीवंत हो उठी और उसके अनुसार उसे नरक में भेजा गया। नरक में उसे 7 प्रकार की भयानक यातनाएं दी गई। पहली,
आग और भस्म से पीड़ा, जहाँ उसकी आत्मा और शरीर दोनों जलती आग में झुलसते रहे। कल्पना कीजिए, उसकी पीड़ा इतनी तीव्र है कि हर अंग जैसे खुद ब खुद ही जल रहा हो और उसके झूठ का हर पहलू उसके सामने जीवित होकर त्रासदी की तरह खड़ा हो। दूसरी यातना है जंजीरों में बंधन और कठोर उपकरणों से शारीरिक पीड़ा, जिसमें उसे जंजीरों में बांधकर तेज और डरावने उपकरणों से हर अंग पर चोट पहुंचाई जाती। उसकी आत्मा हर बार अपने झूठ की गंभीरता को महसूस करती और यह पीड़ा इतनी तीव्र थी कि रोंगटे खड़े हो जाते। तीसरी यात्रा है कोयलों और गर्म धातुओं पर चलना, जहां उसे जलते कोयलों पर चलाया जाता है। हर कदम उसके शरीर और आत्मा दोनों में दर्द उत्पन्न होता है। चौथी यातना है मानसिक यातना, जिसमें उसे दिखाया जाता है कि उसके झूठ ने कितने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उसके झूठ से टूटे रिश्ते, उत्पन्न हुई गलतफहमियां और समाज में फैली अशांति उसके सामने जीवंत हो उठती हैं। वो बार बार सोचता है कि उसके झूठ से कितने लोग पीड़ित हुए हैं और अब उसकी आत्मा इसके लिए क्यों सह रही है। पांचवी यातना है अग्नि और जंजीरों के बीच अनंतकालीन पीड़ा, जहां वह यह महसूस करता है कि उसके झूठ का प्रभाव अनंत काल तक उसके साथ रहेगा। छठी यातना है भयानक यंत्रों और शस्त्रों से शारीरिक यातना, जिसमें तेज और डरावने उपकरणों से उसके शरीर और आत्मा को लगातार पीड़ा दी जाती है। सातवीं और सबसे भयानक यातना है आत्मिक यातना, जिसमें उसकी आत्मा में यह त्रासदी बैठाई जाती है कि उसके झूठ और कपट केवल उसके जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित किए हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी आत्मा बार बार अपने झूठों और पापों की भयावहता महसूस करती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि झूठ बोलना, कपट करना और छल करना जीवन में सबसे बड़े नरक के द्वार खोलता है। इसका परिणाम केवल नरक के भोग के रूप में ही मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा सत्य बोलें, ईमानदार रहें और अपने मन, वाणी और क्रियाओं को पवित्र बनाए रखें। दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन को सुखमयी बनाना चाहते हैं या पुण्य से भरना चाहते हैं तो झूठ और कपट से दूर रहें। सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने से न केवल यमराज के न्याय से बच सकते हैं बल्कि अपने जीवन में स्थायी खुशी और समृद्धि भी ला सकते हैं। झूठ बोलने वाला चाहे कितना भी बुद्धिमान और शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत नरक में भयानक यातनाओं के रूप में अवश्य आता है। यह कथा डरावनी, रोचक और महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी झूठ और कपट पाप से दूर रहें और अपने जीवन को सत्य, धर्म और कर्तव्यपूर्ण बनाएं और अपने जीवन को पाप से बचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।